तो चलो, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे क्या, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस इवेंट वगैरह सारा बता दिए थे हम। चलो अब इधर ध्यान दो, आज है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग जानते हैं कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने थे वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए थे, फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जिसमें प्लांट्स और सम बैक्टीरिया एग्जाम्पल आता है, ठीक है, जिसमें द प्रोसेस थ्रू विच ऑटोट्रॉप्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस के इवेंट, क्या क्या इवेंट होता है, वो सारा डिस्कशन हम किए थे। आज डिस्कशन करेंगे हेट्रोट्रॉप्स। तो टेल मी अबाउट द हेट्रोट्रॉप। क्या होता है? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर फॉर द फूड। डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड is called heterotrophs। हेट्रो मतलब ही होता है क्या, अदर, और न्यूट्रिशन मतलब फूड। फूड जो दूसरे पे डिपेंड करेगा फूड के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ टेकिंग फूड, अगेन हेट्रोट्रॉप्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। अदर, हाँ दिख नहीं रहा है, तो हेट्रोट्रॉप्स 3 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग फूड और मोड ऑफ टेकिंग फूड। होलोजोइक, parasitic and saprophytic, ये 3 तरह के आपके हेट्रोट्रॉप्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ टेकिंग फूड। यहीं पे लिख सकते हैं, ऊपर में आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ taking food, on the basis of taking food. Holozoic take food in the form of solid, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग फूड। सेकेंड पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, टेकिंग फूड in form of liquid।
लिक्विड। तो दीज आर द हेट्रोट्रॉप्स, टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। पैरासिटिक और क्या किसको बोल सकते हैं? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द होस्ट बॉडी एंड नॉट बेनिफिटेड टू होस्ट। वो होस्ट बॉडी पे तो रहेगा लेकिन होस्ट बॉडी को किसी तरह का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जबकि सैप्रोफाइटिक कंडीशन, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक फंगी, ठीक है, इज ए टाइप ऑफ सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसको भी आप लिख लीजिए नीचे। पैरासिटिक, डू नॉट प्रोवाइड बेनिफिट to host body, do not provide benefit to host body। Saprophytic grow on dead and decaying matter। डेड एंड डिकेइंग मैटर या सबस्टांसेस, सैप्रोफाइटिक। नाउ अगर हेट्रोट्रॉपिक्स की बात करें तो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे जो यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, दे ऑल्सो शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डू नॉट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी समझ में आ रहा है क्या है? होस्ट बॉडी जिस पे पैरासाइट रहता है, जैसे आप देखो कौन सा वो प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं अमरवेल। अमरवेल सुने वो प्लांट? वो क्या होता है? दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है। अरे थ्रेड लाइक, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो वो क्या है? टाइप ऑफ पैरासाइट है। तो वो पैरासाइट है लेकिन वो जिस प्लांट पे रहता है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बॉडी, ठीक है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारा क्या है? बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है? हमारे लिए बेनिफिटेड होता है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होगा तो सही से डाइजेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो सही से डाइजेशन नहीं होगा, डेट मीन्स क्या कि होस्ट बॉडी यानी कि हमारे अंदर वो रह रहा है, हम होस्ट हुए, हमें क्या कर रहा है? बेनिफिट पहुंचा रहा है। तो वैसे कंडीशन को जहाँ पे जो गेस्ट होगा, गेस्ट यानी कि जो पैरासाइट नहीं, हाँ, राइजोबियम, राइजोबियम जैसे है वो भी एक क्या है? लेगुमिनस प्लांट के रूट पे ग्रो करता है, नहीं उससे क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट से उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट को क्या फ़ायदा है? उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और वही नाइट्रेट और अमोनिया को यूटिलाइज कौन करेगा? प्लांट। तो दोनों को बेनिफिट हुआ ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक
रिलेशनशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। It also show holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. इरेगुलर शेप्ड होता है, इसका कोई रेगुलर शेप्ड नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये आपका अमीबा है। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस होगा। ये अमीबा का बॉडी हो गया। अब सपोज कीजिए किसी अमीबा के, यहाँ पे इसको आप डिनोट कर सकते हैं सीडोपोडिया को। सीडोपोडिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आ गया, फूड पार्टिकल्स है। अरे क्यों बात कर रहे हो, हाँ सही से बैठो तो कोई फूड पार्टिकल्स है। हम अमीबा क्या करेगा, इस सीडोपोडिया के हेल्प से फूड की ओर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो यहीं पे नीचे लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया amoeba move towards food। मूव करेगा, सीडोपोडिया के हेल्प से वो फूड की तरफ मूव करेगा। सीडोपोडिया क्या करेगा, चारों तरफ से फूड पार्टिकल को घेर लेगा। नहीं, फूड पार्टिकल्स इनक्लोज्ड बाय सीडोपोडिया। सीडोपोडिया से चारों तरफ से उसको घेर लेगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाएगा। अच्छा से हॉर्न बज नहीं रहा है तू लोग का ना, जो भी बजा रहे हो अच्छा से बज नहीं रहा है।
चलिए अब फूड पार्टिकल्स क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अब यही मेम्ब्रेन क्या करेगा, एंजाइम सेक्रेट करेगा। तो नीचे लिखिए एंजाइम सेक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। अब यहाँ से एंजाइम सेक्रेट होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका स्टेप, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फूड पार्टिकल होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। फूड पार्टिकल्स ब्रेक। वहाँ से उठो जी, वहाँ से उठो तो आप, चलो इधर आओ। किनारे बेंच पे बैठो। तुम भी इधर आ जाइए लड़का, इस पे आ जाओ, इसी पे, इस किनारे पे आना, बैठो। तो फूड पार्टिकल्स आपका ब्रेक हो गया। पीछे कहाँ जा रहे हो अब? तो फूड पार्टिकल ब्रेक हो गया। अब जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, जो यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स होगा जो, वो तो यूटिलाइज कर लेगा। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बचेगा, दैट विल रिमेन इन साइड ए सेल मेम्ब्रेन, जो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये फिर से क्या होगा, सेम प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जो अभी प्रोसेस हुआ था ना, ये इनक्लोज किया, फिर ये आपका क्या होगा, एक दूसरे से सट जाएगा, टच में आएगा, फिर ये आपका अंदर आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा। ये क्या होगा, इसके टच में जाएगा, मेम्ब्रेन के टच में, और फिर आउटसाइड वो ओपन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड अच्छा ठीक है, फूड ठीक है। यही आपका प्रोसेस है अमीबा में न्यूट्रिशन का। सबसे पहले क्या होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। ये एक्वेटिक है कंडीशन में होता है, जिसमें स्यूडोपोडिया की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ये माइग्रेट करता है। जैसे ही इसके आसपास आपके सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल्स आया, ठीक है, ये कीमोट्रोपिज्म एक कंडीशन होता है कि केमिकल के स्मेलिंग के थ्रू उसके तरफ मूव करना। तो उसी मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, स्यूडोपोडिया के हेल्प से आपका माइग्रेट करेगा और फूड पार्टिकल के चारों तरफ से इनक्लोज कर लेगा। उसके बाद आपका फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाएगा। जो मेम्ब्रेन आपका है, वो मेम्ब्रेन एंजाइम को रिलीज करेगा। वो एंजाइम फूड पार्टिकल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जो भी यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड विल गोज आउट
फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हुआ अमीबा का। फिर भी तो याद नहीं होगा, 2 बार पढ़ा दे या 4 बार पढ़ा दे, कंडीशन वही के वही रहेगा। अगर है कंडीशन अच्छा तो बोलो, अभी भी बता दिए ना एक बार, और अभी बताए, जस्ट क्वेश्चन पूछते हैं बता देना। नहीं बता सकते हैं आप, अरे हमको मालूम है आप अच्छे बच्चे हैं, नहीं है आप बता सकते हैं। हाँ, फूड की तरफ जो माइग्रेट करेगा वो किस मूवमेंट के थ्रू करेगा? अरे किस मूवमेंट, जो किस ट्रॉपिज्म होता है ना, हाँ कीमोट्रॉपिज्म। हाँ, तो ये सब की पॉइंट है जो तुम भूलोगे ही भूलोगे, नहीं रिवीजन करोगे तो। क्योंकि हम तो यहाँ पे डिनोट नहीं किए हैं, हम सिर्फ बताए हैं, तुम लिखे होगे नहीं। बोलो कि लिखे हैं। हाँ, वही ना कह रहे हैं। हाँ, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के स्मेलिंग के बेसिस पे अगर हम उसके तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तब उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। प्लांट के केस में, ठीक है, वी कीमोट्रॉपिज्म देखते हैं हम लोग जब आप, हाँ नहीं, हम अभी तो एग्जांपल दिए कि प्लांट भी आपका शो करता है कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग भी कीमोट्रॉपिज्म शो करते हैं। आपको खूब अच्छा मिठाई पसंद है, स्मेलिंग सामने से आ गया आपके घर में, आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? क्या शो कर रहा है? कीमोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। हाँ, मेहमान आ गए, सामने लड्डू रखा हुआ, लड्डू नहीं, रसमलाई रखा हुआ है, वो खा नहीं रहे, आपका लाड टपक रहा है। हाँ, इसको मिटाएं। कितना तो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हो। हाँ? इसी का नाम दोस्ती है नहीं? अच्छा, सब दोस्ती 5 साल बाद भुला जाएगा। वो रखी दो बेटा, नहीं तो हम आएंगे तो फिर हम यूज कर लेंगे उसका, और मेरा यूज होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, चलो अब जो मेजर आपका कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशन पोर्शन का, वो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनाइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन इज ऑल्सो शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला पॉइंट यही लिखिए, सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसमें और क्या लिख सकते हैं, हेट्रो होलोजोइक तो हो गया। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि जो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं उसको टाइप ऑफ फूड, नॉट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ फूड के बेसिस पे भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। नहीं, 3 कैटेगरी में बांटा गया था, कौन कौन? हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? ओमनीवोरस, ठीक है, तो उसको लिख लो। सो ओमनीवोरस, सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपके ओमनीवोरस ही होते हैं, बट मेजर अगर देखा जाए तो मेजर आपका क्या होते हैं? ओमनीवोरस शो करते हैं नेचर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे और भी पॉइंट लिखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग डायग्राम शो कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम शो कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और पॉइंट लिखेंगे। चलो इसका नाम बताओ जी।
क्या है? हाँ बोलो, ये ओसोफेगस है। हाँ, माउथ को और क्या बोलते हैं? बोलो, माउथ कैविटी। हाँ, वकल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ, जो भी लिखिए आप, ठीक है। देन क्या है? ओएसोफेगस, जिसको फूड पाइप आप लोग बोलते हैं, ठीक है। स्टोमक, ठीक है। देन पैनक्रियाज, लीवर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, हम बुला रहे हैं अभी, हड़वाओ नहीं है, एनस। ये है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करने के लिए नहीं रोकते हैं कभी, समझे? आप सीरियस होकर क्यों पढ़ाई करोगे? सीरियस होकर कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं आप। लेकिन अब कंटिन्यूअसली वही चीज़ है, तब तो फिर प्रॉब्लम है ना। तीनों कंटिन्यूअसली एकदम शुरू हैं, पता नहीं ख़त्म ही नहीं होता है बात। तो ये आपका डिफरेंट, हाँ, सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आपका प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जो भी पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक प्राइमरी, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपका डाइजेशन में, ठीक है। और दूसरा जो हेल्प करता है, इन्वॉल्व खुद नहीं होता है, हेल्प करता है इन द डाइजेशन। तो जितने भी आपका ग्लैंड्स हैं, दे ऑल आर द सेकेंडरी डाइजेस्टिव पार्ट, ठीक है। जबकि बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, दीज आर द प्राइमरी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, all parts of digestive system divided into 2 parts on the basis of
फंक्शन, ठीक है, डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसको फंक्शन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डाइजेशन। फर्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी पार्ट, जिसको देखिए एलिमेंट्री कैनाल, एक क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से शुरू हो रहा है तो एनस तक आ रहा है, कहीं भी बीच में आप देखेंगे तो ब्रेक नहीं होगा आपका। यहाँ से अगर हम, आप देखो यहाँ से हम अपना पेन चला रहे हैं, देखो येलो कलर का, कहीं भी अगर रुकावट आएगी तो हमको बोलना, कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, पूरा आपका एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, प्राइमरी जो आया आपका, प्राइमरी में हम क्या लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पूरा एक ही बार में हम सब लिख दिए आपका, ठीक। अब एलिमेंट्री कैनाल का क्या पार्ट है वो यहाँ पे आपका मेंशन है, बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दूसरा आपका है सेकेंडरी, सेकेंडरी पार्ट्स। सेकेंडरी पार्ट्स में आ जाएगा ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ग्लैंड्स। यहाँ पे तीन ही है, नाम लिख सकते हैं, सैलिवरी, दूसरा लीवर और तीसरा पैनक्रियाज। तो ये हुआ आपका पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्राइमरी पार्ट एंड सेकेंडरी पार्ट। अब बात करते हैं प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। यहीं पे आयरन आपका प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपका तो बकल कैविटी फर्स्ट आपका है। बकल कैविटी तीन पार्ट है इसका, बकल कैविटी का। There are three parts of buccal cavity. First, teeth. Second, tongue, and third, salivary gland. Salivary glands. तो फर्स्ट पे आ जाइए टीथ। इसके पहले भी आप 7 क्लास में पढ़े होंगे टाइप ऑफ टीथ, नहीं
कौन कौन से टाइप है, सेट ऑफ टीथ, नहीं तो कितने तरह के सेट ऑफ टीथ होता है ह्यूमन में, सेट ऑफ टीथ है। अरे एराइजिंग के बेसिस पे, टीथ जो एराइज होता है आपका उसके बेसिस पे दो सेट होता है, मिल्क एंड परमानेंट टीथ, नहीं हाँ वही वाला, ठीक है तो इसको लिख लो, देयर आर टू सेट ऑफ टीथ। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, दो तरह के टीथ हुआ। अब टाइप ऑफ टीथ की अगर बात करें तो टाइप ऑफ टीथ कितना होगा, 4 टाइप ऑफ टीथ है। फोर टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट इंसीजर, सेकेंड केनाइन, प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। तो ये 3 तरह के 4 तरह के टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें हम सेट ऑफ टीथ में नंबर ऑफ टीथ की, नहीं कि जो मिल टीथ है वो कितना इन नंबर होगा टोटल 20, परमानेंट टीथ 32, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ टीथ जो है 4 तरह टाइप ऑफ टीथ, उनकी संख्या कितनी होती है, हाँ हम बात करेंगे अभी परमानेंट टीथ की, ठीक है, मिल टीथ की नहीं बात कर रहे हैं, परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं। तो परमानेंट टीथ इंसीजर कितना होगा 8, ठीक है, केनाइन 4, प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। काउंट कीजिए 32 आया, ठीक है। तो ये आपका नंबर होता है। वहीं अगर मिल टीथ की बात करें तब इंसीजर आपका 8 ही होगा, केनाइन जो होता है वो एब्सेंट होता है यानी कि 0, प्री मोलर जो होता है वो आपका 8 होता है, लेकिन मोलर कितना होगा 4। ठीक है, तो ये आपका काउंट करेंगे तो कितना आ गया 20, ठीक है। तो केनाइन आपका नहीं होता है। अब काम आप सब 7 में पढ़े हैं कि सबका फंक्शन क्या होता है, नहीं इंसीजर कटिंग क्या होगा कटिंग, केनाइन टीयरिंग होगा, और प्री मोलर एंड मोलर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। इधर लिख देते हैं इसका फंक्शन। पहला इंसीजर कटिंग, केनाइन टीयरिंग, प्री मोलर
एंड मोलर दोनों को एक साथ लिख देते हैं। चीविंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये टीथ के बारे में आपका ओवरऑल है, ठीक है। फार्मूला, अगर डेंटल फार्मूला की बात करें तो क्या होगा? हाँ बोलो। डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ के लिए हम पूछ रहे हैं। हाँ 21, 23। ठीक है, ये आपका डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ हुआ। मिल टीथ का क्या हो जाएगा? मिल टीथ का 20 और 22 है। हाँ 25 नहीं, 20, 21। 2021, ठीक है। ये वो आपका मिल टीथ के लिए और ये परमानेंट टीथ के लिए। तो आज इतना ही तक स्टॉप करते हैं, ठीक है।